Subject Science, topic Human body. Student, today we will read about our body. आज हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे. We know the human body is a wonderful machine. जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक आपकी मशीन की तरह होती है, क्रिएटेड बाय गॉड, जो कि भगवान के द्वारा बनाई गई है. लेट अस फर्स्ट सी हाउ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, कि हमारी बॉडी कैसे बनी है. आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. हमारी जो बॉडी है वो सेल्स से मिल कर के बनी हुई है. जो सेल होती हैं हमारी बॉडी की वो सबसे छोटी यूनिट होती हैं. ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें अपनी खुली आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं. इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है. सेल जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है. जब कई सेल्स आपके मिलते हैं तब आपके क्या टिश्यू बनते हैं, और जब कई टिश्यूज़ मिलते हैं तो आपकी बॉडी में ऑर्गन बनते हैं, और जब कई ऑर्गन्स मिलते हैं तो उसे ही हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. और यही ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी को अच्छे से कार्य करने में मदद करते हैं. वी नो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन: आइज, नोज, ईयर, टंग एंड skin. We see things with our eyes. We smell things with the help of our nose. We hear different sounds with ear. We taste different things with our tongue, and we feel with our skin. Okay. Organ. What is organ? The human body is made up of many parts that work together. These parts are called organs. जो हमारी बॉडी है वो कई पार्ट्स से मिल कर के बनी हुई है, और जब सारे पार्ट्स एक साथ काम करने लगते हैं तो इन्हीं पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं. We can divide organ into 2 categories. हम ऑर्गन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन एंड सेकेंड इंटरनल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन, organs which can see with our eyes are called external organs. वे organs जिन्हें हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं उन्हें हम external organs कहते हैं. For example, hand, foot, nose, ये सारी की सारे आप organs अपनी आँखों से देख सकते हो, इसलिए इन्हें हम external organs कहते हैं. Second, internal organs. Organs which cannot see with our eyes are called internal organ. वे ऑर्गन जिन्हें हम अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं उन्हें हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी, ये सारे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये इंटरनल ऑर्गन्स हैं. मेजर ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं. फॉर एग्जांपल, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे आपके कुछ ऑर्गन सिस्टम्स हैं. लेट अस नो अबाउट स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम क्या है? स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ बोन्स. जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपके बोन्स से मिल कर के बनते हैं. ऑल बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम. जब आपके बहुत से बोन्स आपके ज्वाइंट होते हैं, एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो उसको स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते और शेप देते हैं. स्केलेटन प्रोटेक्ट्स अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. स्केलेटन जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो और ऑर्गन्स हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. जो स्कल होते हैं यानी कि खोपड़ी जो होती है वो ब्रेन को कवर करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है. द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. जो रिब्स होते हैं यानी कि जो पसलियाँ होती हैं वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं. मस्कुलर सिस्टम, मसल्स कवर द स्केलेटन. जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटन को कवर कर रहे रहती हैं.
दे आर अटैच टू द बोन्स, ये बोन्स से अटैच होती हैं। एंड द स्केलेटन वर्क टुगेदर विद द मसल्स टू मेक आवर बॉडी मूव एंड वर्क, ये हमारी बॉडी को मूव और वर्क करने में हेल्प करते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में मैक्सिमम 600 से भी ज़्यादा मसल्स हैं। थर्ड इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये हमें फूड जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड, ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम आर द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। इसमें जो आपके ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं जो होते हैं वो माउथ है, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम होते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इंटू वेरी स्मॉल पीसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हमारा फूड बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में आपका हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे डाइजेशन कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें आपके क्या होता है, जो ब्लड होता है वो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचता है। द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। इसमें जो आपके पार्ट्स होते हैं सिस्टम में वो हार्ट होता है, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड, नस और जो आपका हृदय होता है वो आपके पार्ट्स होते हैं। फिफ्थ है एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में कुछ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो आपके उसको वो रिमूव करने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। मैनी वेस्ट्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद स्वेट थ्रू द स्किन। कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रीथ आउट। जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे जो पसीने के रूप में, स्वेट के रूप में आपकी बॉडी से वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं वो कैसे कंट्रोल होती है। जैसे अगर हम कोई चीज़, गर्म चीज़ें छू लेते हैं तो तुरंत हम अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाते हैं, तो इसमें यही होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। द ब्रेन एंड द नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है, नर्व्स होती हैं और ब्रेन आपके नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। आवर ब्रेन इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जैसे हम कोई गर्म चीज़ छूते हैं तो हमारी स्किन के द्वारा वो टच की गई, बट वो इतनी जल्दी हमारा ब्रेन वर्क करता है कि हम अपने हाथ को तुरंत पीछे की ओर ले लेते हैं। सेवेंथ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस सिस्टम हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग यंग वंस। इसमें क्या होता है, अपने जैसे छोटे प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। सम एनिमल्स ले एग्स एंड सम गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे सेते हैं और कुछ अपने जैसे ही यंग वंस को बर्थ यानी कि जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जितने भी ह्यूमन्स होते हैं वो अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं। हैन ले एग्स। जो हैन होती हैं, मुर्गियां होती हैं, वो अंडे सेती हैं। काउ गिव्स बर्थ टू काव। काउ जो होती है वो काव को जन्म देती है। So children, read this chapter carefully.